अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो। MK345 मॉडल है यार ये। तो अब ये खुल गया, देखते हैं कैसा लगता है अंदर है। इसको अगर खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यकीन नहीं हो रहा मुझे, एक्चुअली कैमरे पर तो और भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये कम है। ये इसका देखिए, ये जो इसकी सबसे ख़ास बात है, इसका पाम रेस्ट। आप अपने हाथ को आराम दे सकते हैं। तो बिना ज़्यादा कुछ के बाद ये तो हो गया हमारा ख़ास मटेरियल, इसको बाद में देखेंगे। और फिलहाल इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये इसका है USB कनेक्टर ब्लूटूथ ना, ये जिसे कहते हैं माउस चूहा। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ में आया ये कि माउस जब हम इसलिए इसका नाम रखा गया इस डिवाइस का, जब उसमें तार लगा होता है तो चूहे की पूंछ की तरह दिखता है। लेकिन वैसा माउस जिसमें वायर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? वायरलेस चूहा, सॉरी पूंछलेस चूहा जो भी कहेंगे, इससे मतलब तो नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या रंग है इसका, क्या कलर है? यहाँ पर हम इसे रख भी सकते हैं इस चीज़ को। ये जो हमारा USB डिवाइस है इसको यहाँ रख सकते हैं। देखते हैं फिट होता है, बहुत अच्छे से फिट हो गया। और एक्चुअली बात क्या है, ये दिए गए जगह इसीलिए ताकि हम यहाँ पर इसमें इसको रख सकें ताकि ये गुम ना हो जाए अगर, तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी हमें। और बैटरी, ये तो अच्छी बात है, मुझे बैटरी लगानी नहीं पड़ी, पहले से बैटरी लगी हुई है। शायद बैटरी डिस्चार्ज है या उल्टी लगी है, क्या नहीं, सही लगी है। प्लस है तो इधर प्लस है, यहाँ पर सिंबल आप देख सकते हैं, प्लस का निशान है। और यहाँ बैटरी पर भी प्लस बना हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप और। हाँ, इसके बारे में बोला था USB के बारे में कि बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं, मैं इससे पहले भी जो यूज़ कर रहा हूँ, क्या चमक है इसके बाहर, जैसे हीरा चमक रहा है। तो उसमें क्या, अगर ये गुम हो गया या अब जो भी HP डेल जितने का भी आता है ये जिस भी कंपनी का, और उसका ये गुम हो गया तो वो जो कीबोर्ड आपका बेकार हो जाएगा। लेकिन इस कंपनी की खासियत ये है कि बाहर से आप अगर ये गुम हो गया तो किसी भी USB डिवाइस को ख़रीद सकते हैं, और इस तरह का जो होगा जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ऑनलाइन से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये गुम हो गया तो आपका जो टैब, ये वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, वो बेकार नहीं जाएगा। बाकी जिस तरह से बाकी किसी दूसरे कंपनी का चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी देख लिया। ये माउस वाकई में काफ़ी कंफर्टेबल, काम करने में मज़ा आएगा इस पर, ठीक है। इसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे कितने दूर तक ये काम करता है और दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। और अब जा कर के हमारा जो मेन कंपोनेंट है, ये पैक्ड है फिलहाल। अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। और अब आएगा मज़ा। ये देखिए, यही है वो कीबोर्ड जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। और अच्छी बात यह है, या शायद अजीब बात मुझे लगी, उन लोगों ने 4 दिन पहले डिलीवरी दे दी, पेटीएम वालों ने, और कैशबैक भी अच्छा खासा मिला है, इससे काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे ये। अब इसके पीछे देखते हैं क्या है यहाँ पर, पहले आगे देखते हैं फिर पीछे देख लेते हैं। यहाँ पर जो पाम रेस्ट जो बोला गया है जिस चीज़ को, और इसकी वजह से ये ख़ास कहलाता है। ये थोड़ा महंगा वाला, बाकी इसका और भी मॉडल्स हैं, इससे थोड़ा सा काफ़ी महंगा है थोड़ा। तो इसमें क्या है कि अगर आप टाइप कर रहे हो, और होता क्या है ना कि उंगली तो रख ही जाती है, ऊपर में रख लेते हैं, मगर होता क्या है कि बाकी जो ये वाला हिस्सा होता है, ये इस साइड वाला पोर्शन, इसको जगह नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर टाइप भी नहीं हो पाता है। और वैसे क्या है ना कि ये रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा है, मतलब कि पाम रेस्ट इसका नाम ही है, तो आपको टाइपिंग में आसानी होगी। और जब टाइप नहीं कर रहे तो आप यूँ हाथ रखे रह सकते हैं इस पर इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। होता नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त टाइप ही कर रहे हो, कभी माउस यूज़ किया कभी कुछ, तो आप बहुत कंफर्टेबल है ये, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो है बिना पाम रेस्ट वाले इस पर काम किया है, और इसका बटन भी मुझे काफ़ी स्मूथ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीच बीच में गैप है, अब थोड़ा अगर गौर से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा गैप है। कैमरे पर उतना पता नहीं चल रहा हम लोग, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं कि बटन काफ़ी उठा हुआ है नीचे से, और बिल्कुल सेपरेटेड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मेरा एक और जो है उस पर मैं कभी कभी क्या होता है कि उस पर बटन दबाया तो हल्का सा प्रेस करने पे कुछ नहीं होता है, तो इसका भी टेस्ट कर लेंगे क्या होता है नहीं होता है। और ये बटन सब देख रहे हैं काफ़ी चमक रहा होगा,
ये सब एक्चुअली ब्लू कलर से पेंटेड है। और अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये तो दिख रहा है ऑन ही है, लेकिन इसमें बोला गया था अच्छा बैटरी का कनेक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है, इसको हटाएंगे हम तो बैटरी कनेक्ट होगा। यहाँ से इसको खींच दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है। और अब मैं इसका टेस्टिंग करने वाला हूँ कीबोर्ड का, और साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा कि अपने मोबाइल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कि लैपटॉप के जैसे, और वीडियो एडिटिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कोई भी काम जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर इजीली कर पाते हैं जल्दी कम से कम टाइम में, तो आप ये भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले मैं दिखा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है ट्राइपॉड। चलिए ये भी मैंने कहीं और से ही ख़रीदा है, इंडिया का नहीं है ये, इंडियन मार्केट में शायद ही मिलेगा। मैं बता दूंगा इसके बारे में, अलग से मैं रिव्यू करूंगा। ये जो है इसमें एक्चुअली ये 3-in-1 है, ये ट्राइपॉड भी है, ये सेल्फी स्टिक भी है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कैमरा वगैरह लगाने के लिए भी कर सकते हैं। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये निकल के काफ़ी अच्छा खासा बनता है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, आपका 4G फ़ोन होना चाहिए पहले बात, जिसमें OTG सपोर्ट करता हो, तो ही जा कर के आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है हमें वो OTG चाहिए एक, और हमारा कीबोर्ड तो है ही पास में, तो कीबोर्ड का टेस्टिंग भी होगा, और साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप की तरफ। ठीक है, तो और भी चीज़ें रखी हुई हैं आसपास में, आप देख सकते हैं, वो भी रिव्यूज़ के लिए ही हैं। और कीबोर्ड का डब्बा जो मैंने खोला था, ये वही कीबोर्ड है, उसका टेस्टिंग करते हैं, इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, तो मैं सेटअप करके उसका फिर से करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सेटअप कर दिया है पूरा। ये इसका कीबोर्ड है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये ट्राइपॉड लगने के बाद कैसा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, डब्बा पूरी तरह से इसको हटा ही देना बेहतर है। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये इसका माउस है। अब में जो मेरे हाथ में है मैं वो ये इसका USB हो गया 2.4 GHz, और ये OTG एक। चलिए माउस अभी तक ऑन नहीं है, तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं माउस का कर्सर आपको इधर से उधर जाता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से वहाँ। पता नहीं यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके किसी दूसरे मोड पर कैमरे को पहले सेटअप करता हूँ, ताकि ये फोकस कर सके आउट हो। ठीक है, कैमरे को मैंने दूसरे मोड पर सेट किया है, पता नहीं अभी ये फोकस इतना अच्छे से कर नहीं पा रहा शायद, लेकिन जो भी हो, उसके जूमिंग पावर को बढ़ा के थोड़ा देख सकते हैं। ये माउस देख रहे हैं, इसकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। मैंने जब पहली बार कल रात में कनेक्ट किया और इतना फास्ट काम कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही परफेक्टली काम करता है, और इसका माउस बहुत कम्फर्टेबल है, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब आती है बात इसकी टेस्टिंग की, तो मैं इसका जो कितनी दूर पर काम करता है, तो सीधा वहीं चलते हैं हम लोग। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मैं ये आमतौर पर अपने नोट के लिए एवरनोट यूज़ करता हूँ। तो मैं एक नया नोट, एक्चुअली मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो फिंगरप्रिंट भी ले लेता है ये, तो मैं फिंगरप्रिंट डाल के इसको पहले खोल लेता हूँ। ठीक, उसके बाद मैंने प्लस नोट पर क्लिक किया, और यहाँ पर पूछ रहा है राइटिंग के लिए है और किस टाइप का है, तो मुझे लिखना है, तो यहाँ क्लिक किया मैंने, तो ये आ गया फर्स्ट नोट। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसी बहाने टेस्ट कर लेते हैं किस तरह से काम करता है माउस का। अब यहाँ पर कोई काम नहीं है फिलहाल। तो जो टाइपिंग में देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेस्टिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिंग द कीबोर्ड। अब वहाँ देखिए मैंने जो लिखा है, तो पूरा लिखा है नहीं, एक्चुअली वो नीचे चला गया यहाँ। टेस्टिंग ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, नीचे लिखाया है द KEYBOARD कीबोर्ड। अब हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को खाली रखेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम करता है, 100% और ज़बरदस्त काम करता है। और उसके बाद अब हम लोग टेस्ट करते हैं। फ़िलहाल तो देख लिया कि ये काम कर रहा है, अब देखते हैं कितनी दूरी पर काम करता है। यहाँ से फ़ोन दिख भी नहीं रहा है, टेस्ट करके देखते हैं, कुछ टाइप करके कुछ आ रहा है कि नहीं, वहाँ देखते हैं। और फिर जाके जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ GHU, सॉरी जो भी था वहाँ पर हट गया होगा, गलती से भी टाइप अगर हुआ तो। अब लिखते हैं GHULAM, गुलाम लिखा मैंने, और मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर कुछ कमाल हो गया ये तो GHULAM। अब गुलाम है, तो मैं उसको अब जो है डिलीट करके कुछ और लिखूँगा। मैं देखता हूँ वहाँ से डिलीट होता है कि नहीं। डिलीट तो हो जाना चाहिए जब काम कर रहा था। तो अब
अब जो है मैं लिख रहा हूँ उसको पूरा बैक स्पेस कर रहा हूँ, पूरी तरह से डिलीट कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ SU, आप लोग देख सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ S और यहाँ है UBHANI। अब मैं जाके देखता हूँ ये काम किया कि नहीं। एक्चुअली इतनी दूर से तो काम कर चुका था। अब मैं इसको और थोड़ी सी दूरी बढ़ाता हूँ। मैं इसको 11 मीटर की दूरी पर 11.5 मीटर की दूरी पर लेके जा रहा हूँ। 11 मीटर की दूरी है। अब यहाँ से कुछ टाइप करके देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ अपना जो निक नेम है मेरा SHAHWAZEEI शाह वज़ीर। अब मैं चेक करके आता हूँ जल्दी से। कमाल हो गया है। तो यहाँ देखिए शाह वज़ीर टाइप है और 11.5 मीटर की दूरी तक भी ये काम कर रहा है। अब मैं इसको उससे कहाँ दूर लेके जाऊँ। ये देखिए यहाँ पर दीवार है और इससे पीछे मैं जा नहीं सकता हूँ और ये बीच में है ये और छत है। तो अगर मैं और पीछे गया तो मतलब नीचे नहीं जाऊँगा, बोल नीचे जाऊँगा और नीचे नहीं असल में ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं इसका टेस्ट तो आज फाइनली करना ही है कि मैं छत के उस पार जा रहा हूँ। और कीबोर्ड भी लेके जाना होगा तो कीबोर्ड को फिलहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मैं कीबोर्ड ले सकूँ उधर से। अच्छा पार्क फाइनली मैं दूसरे छत पे आ गया और अब मैं लगभग यहाँ पर से मैं 15 मीटर की दूरी पर हूँ। 15 मीटर है। टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन फिर भी मैं टाइप करके देखता हूँ। इसमें मैं अब लिखने जा रहा हूँ। पहले तो मिटाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इतनी देर से वो मिट पाता है कि नहीं। जो भी लिखा था मैंने अपना नाम शाह वज़ीर। अब लिखता हूँ मैं फादर लिखता हूँ फादर ऑफ TECHNO LOGY। ठीक है। तो ये 15 मीटर हो गए। मैं जा रहा हूँ 20 मीटर की दूरी में। बाकी 20 मीटर होगा कहाँ। हाँ 20 मीटर से ज़्यादा ही, 20-22 मीटर। अब मैं स्पेस देके लिख रहा हूँ मोहम्मद MOHAMMAD मोहम्मद। अब थोड़ी और दूरी बढ़ाएगा। अब लगभग ये 25 मीटर से 30 मीटर की दूरी है। देख सकते हैं कि मैं दूसरे छत पर हूँ और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं अपना छत छोड़ के दूसरे छत पर आया हूँ और अब मैं स्पेस देखे लिख रहा हूँ BHAI। अब चल के देखते हैं वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मैं अपने छत पे आ गया। अब मैं देखता हूँ जाकर के वहाँ क्या रिस्पॉन्स है, कितनी दूरी तक काम किया है। तो सबसे लास्ट में मैंने मोहम्मद लिखा था तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे फिर से जाना पड़ेगा। यहाँ जो है कुछ भी नहीं है। अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा। ये काम कर रहा है कि नहीं पहले चेक कर लेता हूँ। काम तो कर रहा है लेकिन बैक स्पेस डालने के बाद सारे चीज़ मिट गए थे। ओह नो, फिर से जाके टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं देखिए ना, ये पहला इनपुट 25 मीटर से लगभग 20 मीटर लगभग। तो मैं लिख रहा हूँ GHULAM स्पेस दे करके फिर दूसरी जगह पे लगभग। अब ये लगभग 30 मीटर है, 30 मीटर काफ़ी दूरी है वहाँ से। और अभी ये मैं लिखता हूँ TOG स्पेस थोड़ा सा और पीछे। ये काफ़ी दूरी हो गया अभी। 35 से 35 मीटर तो होगी। अब लिख रहा हूँ फिर से NON। वहाँ जाके देखता हूँ डबल सब कुछ। क्या है, एक बार टेस्टिंग फेल हो गया, मतलब कि शायद कुछ गड़बड़ नहीं हो रही थी। यहाँ देखते हैं कहाँ तक इनपुट लिया था। तो यहाँ लिखा हुआ है गुलाम डॉग। ओह, ये 35 मीटर 40 मीटर की दूरी पर भी ये काम कर रहा है। 35 मीटर की दूरी पर था तकरीबन, लगभग कम से कम। हाँ 35 मीटर की दूरी पर था मैं।
ये देखिए यहाँ गुलाम, फिर उसके बाद लिखा था मैंने डॉग, फिर लिखा था नन, फिर ये सब चीज़ें, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये तो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है क्या करते हैं, अब इस वीडियो को थोड़ा पास करते हैं। अब इसका हम लोग को देखना है कि दूसरे मैक कीबोर्ड से कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आप देखते हैं कि इन दोनों के डिज़ाइन में कितना फ़र्क है। मेरे पास पुराना है एक टारगस का, और आप इसका डिज़ाइन देखिए और इसका डिज़ाइन देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा इसके बटन के सिस्टम में। और हालांकि दोनों कंफर्टेबल है टाइपिंग में, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी ये है, मतलब कि थोड़ी दूरी है, कीबोर्ड्स के जो कीज़ हैं थोड़ी दूरी है, तो एकदम फील होता है कि मैं अलग अलग टाइप कर रहा हूँ। लेकिन इसका थोड़ा जो बटन है थोड़ा इधर उधर हिलता है, हल्का फुल्का इधर से इधर हिलता है, और इस वाले में उतना ज़्यादा नहीं है। तो दोनों कंफर्टेबल है, टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फास्ट टाइपिंग आनी चाहिए। और रेस्टिंग में ये मतलब टाइपिंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ये है। दूसरी बात कि इसकी कनेक्टिविटी जो है, इसका स्पीड काम करने का बहुत ही अच्छा और परफेक्टली काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने अभी जो भी गलती से भी लिखा है ये फटाफट जो है यहाँ पर लिखता चला जा रहा है बिना कुछ किए हुए। और इस वाले में कभी कभी मैं टाइप जो करता रहता हूँ, तो कैसे कि मैंने वो दबाया तो एक बार में रिस्पॉन्स लेता नहीं है, और ये कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, और इसका जो माउस है, अभी इन दोनों में भी कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग में और इसके, चूँकि आप मैं इसको तो फंक्शन जिसका है ये बहुत ही फास्ट है। आप वहाँ देख सकते हैं मैं जितना स्पीड से घुमा रहा हूँ फटाफट एकदम काम कर रहा है। ठीक है, तो और अगर मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, देखता हूँ ये, चलिए सॉरी मैं इस पर दबा रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ है ये वाला कंट्रोल ए, देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ इसको यहाँ से, और इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, फिर जाकर के टाइपिंग वगैरह के लिए, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है मुझे। ठीक है, और ये इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी थी लगभग 1300 रुपये के करीब। और ये इसका माउस का डिज़ाइन देखिए और इसका डिज़ाइन देखिए, आपको दोनों में बहुत फ़र्क दिखेगा। ये बहुत ही कंफर्टेबल है ये वाला, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, ख़राब कोई चीज़ नहीं होती है, एक दूसरे के रिलेटिव में अच्छी या ख़राब होती है रिलेशन में, वरना ख़राब कुछ नहीं है। ठीक है, तो और इसका जो एक्चुअली ये दिखाना है मुझे, इसका जो देख सकते हैं ये जो है, ये इस कंपनी का जो टारगस का है, जो यहाँ तक मुझे मालूम है, अगर ये गुम गया तो फिर ये पूरा का पूरा कीबोर्ड बेकार है। लेकिन हालांकि लॉजिटेक के बारे में अगर बात करें तो आप उसका अगर गुम हो गया तो फिर किसी भी यूएसबी ब्लूटूथ डिवाइस को, इस तरह का जो आता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूजेबल फॉर्म में, सॉफ्टवेयर कुछ डाउनलोड करके। ठीक है, और इसका कोई फिनिशिंग भी कोई ख़ास नहीं है, कुछ बनावट भी। दोनों के दाम में लगभग 500 से 600 का फ़र्क है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, जो क्या कहते हैं लॉजिटेक का जो है। और मैंने टेस्ट करके दिखा दिया, 35 मीटर की दूरी पर भी, लगभग 35-40 मीटर दूरी पर भी ये काम कर रहा है। मोबाइल के साथ हो गया, लैपटॉप के साथ पता नहीं कितने अच्छे से काम करेगा, या किसी सिस्टम के साथ। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली ये बात है कि इसमें आप ऑन ऑफ का बटन भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी ख़ास बात एक ही बात ये है कि जब तक मैं इस डिवाइस को कनेक्ट नहीं करूँगा यहाँ पर, तब तक ये ऑन होता ही नहीं, समझिए बिल्कुल एकदम इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो क्योंकि पावर सेविंग बैटरी होती है और बैटरी की पावर सेव करनी होती है। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि वो ये है कि इसके पीछे आप हाइट एडजस्ट करने वाला है, आप अलग अलग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है, और ये काफ़ी मज़बूत लग रहा है। हालांकि आप अगर इसका देखें, इस वाले का लगभग 2 महीने भी नहीं होंगे, पता नहीं इसका ये टूट करके किधर गया, पता नहीं चला मुझे खुद भी। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। और अब हम लोग चलते हैं कि इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो है लॉजिटेक का जो मैंने लिया है वो लगभग मुझे 1730-20 में पड़ा, 1720 रुपये, आई थिंक 1730 रुपये। एक्चुअली इसकी जो प्राइस है बाकी वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह मिलकर मुझे मिला है। और ये लगभग मैंने ये वाला जो लिया था टारगस का 1300 रुपीज़ में, तो जिससे मैं बहुत ही नाखुश हूँ। हालांकि ख़राब नहीं है, अगर आपका बजट 1300 के अराउंड है, 1400 है, तो आप वो ये भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप ख़रीद रहे हो तो थोड़े दिन रुक करके कुछ अच्छा ही चीज़ क्यों ना लीजिए।